हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता हैं आनंद साहू जी, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। आनंद साहू जी, क्या कहना है? आज जो प्रदर्शन किया है कांग्रेस युवा ने, वो यूपी सरकार को हथकड़ी भेज रही है। उनका ये कहना है कि जो दुबे था, जो गैंगस्टर था, उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, इसलिए वो भागने में सफल हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जो गैंगस्टर था, जिसने पुलिस जब गई उनको पकड़ने के लिए, तो उन पुलिस कर्मियों को अंधाधुंध गोलियां चला करके 8 लोगों को मौके पर ही ढेर कर दिया। अगर इतना ही वो सही आदमी था तो पुलिस को कोऑपरेट क्यों नहीं किया? पहला सवाल। क्योंकि अगर सचमुच सरेंडर करना चाहता था तो जब पुलिस गई थी उस समय ऊपर से गोलियां क्यों बरसाई और लोगों को जान क्यों गंवाना पड़ा? ये बड़ा सवाल है। आज विकास दुबे मर गया, वो जो है इनकाउंटर हो गया, तब पुलिस जो है जो कार्रवाई की है उस पर कांग्रेस को लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं यहाँ कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हथकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता बेल पे चल रहे हैं, इनके ऊपर हथकड़ियाँ डालना चाहिए। देश की जनता जो है, इन कांग्रेसी नेता जो बेल में हैं, इनके ऊपर हथकड़ी डालना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जिनके रहते ही नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, गुंडा राज सब डेवलप किया है, आज गुंडाओं का अंत हो रहा है, तब भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये योगी सरकार जो भी कर रही है और वहाँ के जो पुलिस महकमा, मुझे लगता है अच्छी कर रही है। बाकी जो भी निर्णय लेना है कोर्ट को लेना है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। दिल्ली के अंदर डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, तो इसमें क्या कहेंगे? जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से जूझ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार जो है डीजल में 30% बैट कर दिया। यानी आप देखिए, देश की पूरी राज्यों में दिल्ली जैसा डीजल कहीं महंगा नहीं है। और इसका एकमात्र कारण है अरविंद केजरीवाल का जो मिस गवर्नेंस, जो उन्होंने फेल हो गया गवर्नमेंट चलाने में, हर प्रकार अफरा तफरी का माहौल। तब केंद्र सरकार ने कोरोना में भी जो कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, ये दोनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कार्रवाई करके दिल्ली के कोरोना को कंट्रोल किया। उसी प्रकार अब लगता है कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए ये डीजल से भी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रहा है। जनता जो है, छोटे छोटे जो लोग हैं, उनको रोजी रोटी का संकट आ गया है। सर, सीपीएम की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, वो सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार पर ही मढ़ रही है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही महंगाई बढ़ रही है। देखिए, आज भी इतने डीजल के ऊपर महंगाई होने के बावजूद दिल्ली में अभी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही एक संरक्षक है, जिसके कारण महंगाई उतना चरम पे नहीं पहुंचा है। और इसीलिए ये डीजल पे इमीडिएट अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। और ये जितने कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस हैं और ये आम आदमी पार्टी है, इनका काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को अभद्रता करना, उनको आरोपित करना। ये करेंगे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ाई, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ाई, सबसे ज़्यादा आतंकवादी बढ़ाया, सबसे ज़्यादा नक्सलवादी बढ़ाया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार लाया, उन लोगों ने आज इस प्रकार का सवाल करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश में जो भी संकट है उसको कंट्रोल में लाया गया है। चाहे कोरोना हो, चाहे चाइना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सब विषयों पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। गरीब लोगों को अनाज देने का भी मुफ्त में दिवाली छठ तक दिया है और हजारों लाखों करोड़ गरीब के खाते में पहुंचा रहे, किसानों के खाते में। इसीलिए ये कम्युनिस्टों को और कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पहले ही कांग्रेस मुक्त होने की तरफ जा रही है। आनंद जी, यही एक सवाल निकल के आता है, देखा गया लॉकडाउन के दौरान में कोरोना महामारी से 5 योद्धा मर गए हैं एमसीडी के। क्या लगता है उसको, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था 1 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई राशि उनको दी नहीं गई, ना परिवार से मुलाकात हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ और फरेब के रूप में इनका पहचान है। और जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो हमारे के कई तो वाल्मीकि समाज के हैं, ऐसे लोग जिनको धोखा से उनसे वोट भी लिया
और उनका सपोर्ट भी लिया। और आज उसने कहा था केजरीवाल जी ने कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे अगर सफाई कर्मचारी कोई चला जाए इस कोरोना के महामारी के कारण, और काम करते करते कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये काम कर रहे हैं, पूरा दिल्ली के लिए जान लगा दिए और मर गए, उनको आज 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। और 1 करोड़ की बात कहा था, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेबी, इससे बड़ा बहरूपिया शायद भारत में नहीं विश्व में भी कोई नहीं होगा। साहू जी, एक क्वेश्चन और निकलता है, यही देखें सिविल डिफेंस के लोग जो लगातार कोरोना महामारी के अंदर लगातार ड्यूटी कर रहे थे, जूझ भी रहे थे, वहां उनकी अभी तक तनख्वाह नहीं आ पाई है। देखिए, कई जगह ये सुनने को आ रहा है कि उन्होंने तनख्वाह भी रोक दिया, इवन डॉक्टरों का, नर्सेस का, फार्मास्यूटिकल्स जो भी फार्मा हैं, ऐसे छोटे छोटे और जो भी पैरामेडिकल हैं वो सब का, सफाई मजदूरों का भी बहुत जगह इन्होंने वेतन रोक दिया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संकट में जा रहा है दिल्ली, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्य केवल केजरीवाल ही कर सकते हैं। एक तरफ लोगों को कहते हैं हम फ्री में ये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, और केवल वोट के टाइम में इस प्रकार का ड्रामा करते हैं, और आज जब असली में काम करना है तो लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनका वेतन भी नहीं दे रहे हैं। बहुत ही संकट है। इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है देश की जनता जो दिल्ली में रहती है वो बहुत ही दुखी है, और जल्दी ही अगर ये रवैया रहा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार कुछ न कुछ एक इमरजेंसी के तौर पे कुछ रास्ता निकालेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आनंद जी, यहाँ एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। देखा गया जब चुनाव हुए थे, चुनाव में इन्होंने वादे किए थे बिजली फ्री रहेगा, पानी फ्री रहेगा, और देखा गया लॉकडाउन के अंदर ही उनको बिजली का बिल थमा दिया दिल्ली की जनता को। देखिए, ये मैंने कहा कि ये महा झूठा है, और ये मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री की जगह झूठा अरविंद केजरीवाल अगर डाल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने वाले दिल्ली वालों को भी मैं तो शर्म आना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने बार बार इनको धोखा दिया, फिर भी उन्हीं को विश्वास करके वोट भी दे देते हैं और इनके झूठ और मक्कारी में फंस भी जाते हैं। तो दिल्ली वासियों को भी मैं कहूँगा कि कम से कम आप लोग अब इस प्रकार के चंगुल में मत पड़िए, और थोड़ा चिंता करिए कि दिल्ली को बचाने के लिए ऐसे झूठों के चक्रव्यूह में मत पड़े।